नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा आज शनिवार 13 जुलाई को हो गई, जिसमें बीजेपी ने महज 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी अलायंस इंडिया के सहयोगी को 10 सीटों पर सफलता मिली। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें गई है। इन दोनों पार्टियों के अलावा टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर जीत मिली। हालांकि विधानसभा उपचुनाव के इस नतीजे के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन से जुड़ी पार्टियों में खुशी की लहर है और बीजेपी के खैमे में थोड़ी टेंशन। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी को तो बिहार में निर्दलीय ने अपने दम पर जीत दर्ज की है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोकसभा चुनावी मुहिम चलाई थी, उसमें पीएम का हर भाषण मुसलमान विरोधी था, सांप्रदायिकता के भरा हुआ था और ध्रुवीकरण का निमंत्रण था। वही वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे कहते हैं कि देश में जितने भी गैर बीजेपी ताकतें हैं, वे सब 4 जून के बाद हुए हर चुनाव के इस दिलचस्प के साथ दिखेंगी। क्या बीजेपी अपनी वापसी की तरह जा रही है कि नहीं? फिर चाहे हरियाणा हो, झारखंड हो, दिल्ली, बिहार का चुनाव ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगले साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे और साथ ही यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। वही वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि जैसे ही देश में बीजेपी के चुनाव हारने का सिलसिला और आगे बढ़ा है, वैसे जो ताकत आज बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, हो सकता है कि वे सोचना शुरू कर दिया है कि आज हम बीजेपी के साथ खड़े हैं तो साथ रहने का फ़ायदा क्या है। आज तेलुगुम देशम पार्टी और जेडीयू देख रही है कि होंगी कि विशेष राज्य का दर्जा या अलग से पैकेज मिलेगा या नहीं। फिलहाल इन दोनों पार्टियों के पास करीब 28 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन उनका आचरण ऐसा है जैसे उनके पास 80 सीटें हो। अभय दुबे कहते हैं कि दूसरी तरफ बीजेपी और कई दबाव की शिकार है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में कभी भी आरएसएस के संगठनों ने भाजपा को मांग पत्र नहीं दिया है कि आप बजट में ये रखिए, लेकिन आज भारतीय मजदूर संघ दे चुका है। वही भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने भी मांग पत्र दिए। ऐसे में बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर अंदरूनी और बाहरी दबाव की शिकार में है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा बुनाया गया भय और श्रम का जाल टूटा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के नतीजों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुनाया गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। यह उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकर पेश समेत कई वर्ग तानाशाही का समूला नाश करना, न्याय का राज्य स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरीन और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, जबकि इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के खाते में गई है, जबकि बीजेपी को केवल 2 सीटें को संतोष करना पड़ा है। वहीं बिहार के रुपौली में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने लखनपत सिंह बुटोला ने शनिवार को बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री एवं विधायक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी को 5224 मतों से हराया। 10 जुलाई को हुए मतदान में कुल 54,228 वोट पड़े, जिनमें से 28,161 वोट कांग्रेस को मिले, जबकि भाजपा को 22,937 वोट मिले। हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी एवं कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी होशियार सिंह को 9,399 मतों के अंतर से शिकस्त दी है। नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने भाजपा के केएल ठाकुर को 25,618 मतों से हराया। भाजपा ने हमीरपुर सीट जीती है। भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा ने 27,041 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को
25,417 वोट मिले। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल को 8,000 से अधिक मतों से हराया। आम आदमी पार्टी आप के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शनिवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एवं भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल को 37,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। भगत को 55,246 वोट मिले, जबकि अंगुरलाल को 17,921 वोट मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।